हाय स्कॉर्पियो, हाउ यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है हमारे पास 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक के लिए, ठीक है। यानी कि एंड ऑफ मार्च एंड स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है। चाहे वो करियर की बात कर लेते हैं हम लोग, आपके रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल। ओके, लेट्स सी। ये हफ्ता आपके लिए किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा। ओके, एक कार्ड आ चुका है। लेट्स सी क्या एनर्जी है यहाँ पे। हाँ, वेरी नाइस, पेज ऑफ वांड्स। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब है जैसे ये हफ्ता स्टार्ट होने वाला है ना, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। हैव फन। ओके, यहाँ पे हर्मिट है स्टोरी, उसके बाद है किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। नाइस। फिर है आपके पास लवर्स एंड लास्ट में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यानी कि किस्मत, किस्मत बदलने वाली है। ये हफ्ता आपकी लाइफ को टोटली एक नया चेंज देने वाला है। समझ लो कि ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहाँ से चीज़ें बदलने वाली हैं, जहाँ से चीज़ें चेंज होने वाली हैं, जहाँ से आपकी ज़िंदगी को एक नया रुख मिलने वाला है, ठीक है। एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है आपको, एक टर्न जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आपकी किस्मत समझ लो कि आपके खुद के हाथों में है। ये मौका आपको मिलने वाला है। आप चीज़ों को किस साइड लेके जाना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, क्या आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करोगे या फिर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर दोगे। अभी किस्मत आपको एक मौका देगी, ठीक है, खुद को, खुद की ज़िंदगी को, आसपास के माहौल को बदलने का। अगर आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपके अंदर सेंस है, आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने की, अपनी ज़िंदगी को बदलने की, कुछ नया करने का आपके अंदर जुनून है, तो अब मौका आपके पास है। आप चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो, आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दे सकते हो, वैसे सब कुछ कर सकते हो जैसे आप चाहते हो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप अपनी ज़िंदगी को लेके जाना चाहते हो, चीज़ें उसी तरफ जाएंगी, बट बहुत सोच समझ के करना जो भी करना, ठीक है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना कि जब व्हील की एनर्जी आती है तो यहाँ पर बहुत कुछ आपके लिए खुशियों की शक्ल में भी होता है और कुछ चीज़ें आपके लिए लाइफ लेसन्स की शक्ल में भी होती हैं, ठीक है। अगर आपने इस वक्त में उस मौके को अपने लिए ना इस्तेमाल किया जो आपको ज़िंदगी दे रही है, जो आपको किस्मत दे रही है, तो वो आने वाले टाइम में एज अ मिस अपॉर्चुनिटी की शक्ल में किसी पछतावे की तरह रह सकता है बाद में। देखा जाए तो यहाँ पे पैसे की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है ये हफ्ता। अगर आपके किसी के किसी की तरफ भी पैसे फंसे हुए हैं, ठीक है, वो पर्सन आपके पैसे नहीं लौटा रहा था, आपको आपके पैसे नहीं मिल पा रहे थे, या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर दी थी और वो आपको बाद में पता चला कि ये तो मैंने गलत जगह पे पैसे लगा दिए थे। कहीं भी आपका पैसा अगर फंसा हुआ है तो वो आपको मिलने वाला है, फंसे हुए पैसे आपके पास वापस आने वाले हैं। वैसे ही भी ये हफ्ता जो है ना आपके पास कुछ बड़ी अमाउंट पैसे की लेकर के आएगा। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप नई जॉब करना चाहते हो, आप कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हो ना अगर, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हो उसके लिए भी ये टाइम परफेक्ट है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो उसके लिए भी टाइम सही है। अगर न्यू बिजनेस करना चाह रहे हो, बिजनेस वाली साइड पे ग्रोथ लेके आना चाह रहे हो, आपको वहाँ भी सक्सेस मिलेगी। देखो कुछ लोगों को ना यहाँ पे अब्रॉड, या देखो जिस तरह होता है ना
कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के कुछ कर रहे हो। सिटी टू सिटी हो सकता है ट्रैवल है, या फिर आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल है, इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस का मौका, काम करने का मौका, काम करने की अपॉर्चुनिटी, पढ़ाई के चांसेस, या फिर वैसे जो है ना विज़िट पे जा रहे हो, या जैसे भी यहाँ पे मुझे ट्रैवल दिख रहा है। आउट ऑफ कंट्री का भी ट्रैवल पॉसिबल है, और वैसे जो है ना आपके अपनी ही कंट्री के अंदर का भी इस टाइम में ट्रैवल पॉसिबल है। अगर आप में से कोई इंसान शिफ्ट करना चाह रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत सही है, और ये आपका काम जो है ना वो इस हफ्ते के अंदर हो जाएगा। जो भी आपके काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग में पड़े हुए थे, मतलब आप सोच तो रहे थे कि ये चीज़ें मैं कर लूँ, बट होता है ना कि वो काम हो नहीं पा रहे होते, कैसे ना कैसे करके उसमें रुकावटें आ रही होती हैं, तो अब वो रुकावटें ख़त्म होने वाली हैं और आपके रुके हुए काम अब पॉसिबल हो जाएँगे। सबसे अच्छी बात तो इस हफ्ते की यही है कि बिल्कुल स्टार्ट के दिनों में ही आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। आपकी एज भले कुछ भी है, ठीक है? आप जो है 30 के अंदर हो, आप 30 से ऊपर हो एज में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में से हर इंसान को, जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है ना, आपके पास गुड न्यूज़ लास्ट में आएगी इस हफ्ते के अंदर, और बिल्कुल स्टार्ट के 1 या 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा गुड न्यूज़। ये रिटन वर्ड्स में कुछ हो सकता है, अगर आप किसी तरह के किसी ईमेल का, किसी लेटर का वेट कर रहे हो, वो आपको मिलने वाला है। कुछ पेपर्स हैं, या फिर मतलब किसी भी तरह का कोई कागज़ी काम हो सकता है। कुछ ऑन सोशल मीडिया के थ्रू कुछ आपको पता चल सकता है, किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चल सकता है, और कुछ मैसेजेस, कुछ कॉल्स, कुछ इस तरह की कोई चीज़ है जो आप तक पहुँचेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। अगर आप किसी के मैसेज या कॉल का वेट करो काफ़ी टाइम से, वो भी पॉसिबल हो सकती है एनर्जी, ठीक है? और अगर आप वैसे ही किसी तरह से जो है ना सक्सेस से कनेक्टेड है कुछ चीज़ें, और उसमें कुछ पेपर वर्क है, तो ये काम भी इस हफ्ते के अंदर आपका हो जाएगा। वैसे ही आपके पास जो है ना गुड न्यूज़ बिल्कुल स्टार्ट के डेज़ में आ जाएगी। कुछ तो वजह पता चलेगा जो आपके टोटली मूड को चेंज कर देगा। बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलने वाली है इस हफ्ते के बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज़ में। लव इन द एयर, अगर कि हम रिलेशनशिप की बात करें, आपके लव कनेक्शन की बात करें, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। कोई तो है आपके आस-पास जो आपको बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है। अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आया था, तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन एंटर होने वाला है, जिसको यूनिवर्स आप तक भेजना चाहते हैं। जो आपका या तो सोलमेट कनेक्शन होगा, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होगे, एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, केयर दोगे, अटेंशन दोगे, और यहाँ पर जो है ना म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग भी है, और चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों में आगे चलने वाली हैं। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो अब उसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग, या फिर कह लो कि मज़ीद एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ से आपको बचना है इस हफ्ते में, आप अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो जो कि मेल पर्सन है, एज में 30 प्लस है, उसको थोड़ा-सा ना बातचीत करने का तरीका आपके साथ शायद अच्छा ना हो, या किसी बात की वज़ह से आप लोगों के बीच में लड़ाई या झगड़ा हो जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएँ, तो फिर आपको उस चीज़ से बचना पड़ेगा। चाहे वो आपके फादर की एनर्जी है, चाहे वो आपके हस्बैंड की एनर्जी है, आपके भाई की एनर्जी है, आपके किसी फ्रेंड की एनर्जी है, आस-पास आपके कोई मेल पर्सन है जो कि एज में बड़ा है, 30 प्लस है, थोड़ा-सा उनसे बातचीत करते हुए आपको सोच समझ के बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे यकीन रखते हो ना, जैसे कुछ लोग लॉटरी वगैरह में पैसे लगाते हैं, ठीक है? कुछ लकी कमेटियाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप इन पे यकीन करते हो, तो आप इस हफ्ते के अंदर अपनी किस्मत आज़मा सकते हो, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं, और फिर वो जो है ना देखते हैं उनके नंबर्स वगैरह मैच करके कि ये कब लगेगा, इस तरह की चीज़ें कुछ लोग हैं जो कि यकीन करते हैं। सो ये हफ्ता है, आप अपनी किस्मत को आज़माओ। बहुत कुछ हाथ लग सकता है आपके, कोई बहुत बड़ी चमकती चीज़ आपके हाथ लग सकती है, ठीक है? अपने दिमाग को आपने जो है ना वो थोड़ा-सा, कहते हैं ना कि ऑन रखना है, ठीक है? ये ना करना कि चीज़ें हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आस-पास के माहौल में, और आपको क्या मिलने वाला है, आपका ध्यान होना चाहिए उस साइड पे, ताकि वो मौके आपके हाथ से ना निकल पाएँ, और ये अपॉर्च्युनिटी किसी भी तरफ हो सकती है, शायद लव लाइफ में है, शायद करियर में है, शायद वैसे आपको अब्रॉड जाने का कोई मौका मिल रहा है, कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई चीज़ है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो माइंड को हाज़िर रखना आपने। बाकी बोलने टाइम थोड़ा-सा आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा,
और सेहत की बात करें तो सेहत आपकी ऑलमोस्ट ठीक है, काफ़ी बेहतर हो रही हैं चीज़ें, अगर कि आप कोई भी इस तरह का इशू फेस कर रहे थे जो कि आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ था, तो अब चीज़ें काफ़ी बेहतर होती दिख रही हैं। ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टेरो कार्ड रीडिंग और थी ओवरऑल एनर्जीज। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय बाय।